कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, आज साबित कर दिखाया है जनाब मुन्ने बख्श अंसारी ने, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं अल्पसंख्यक सभा के। और बताता चलूं कि आपके घर में, जनाब मुन्ने बख्श अंसारी जी के घर में काफ़ी परेशानियां आई। बेटे का निधन हो गया कि लंबी बीमारी के चलते, लेकिन उस तमाम परेशानियों को चैलेंज देते हुए आपने समाजवादी पार्टी के पक्ष में चुनाव लड़ाया और प्रदेश के हर जिले में जाकर लोगों से बातचीत की, चुनाव लड़ाने के लिए पहुंचे और बराबर एक सच्चा सिपाही बनकर समाजवादी का चुनावी मैदान में डटे रहे। आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं जनाब मुन्ने बख्श अंसारी, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। हम उनसे बात करेंगे। अंसारी साहब, आपका एक बार फिर हमारे चैनल कारवां टीवी में वेलकम है, और जानना चाहूँगा इस बार के चुनाव में अल्पसंख्यक सभा की क्या अहम रोल है? देखिए, हमारे प्रदेश के अंदर कल 5वें चरण का चुनाव हो गया। इन 5 चरण के चुनाव में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा ने जो काम किया है, अपनी तारीफ अपने आप नहीं की जाती है, उसके बाद बड़ा सराहनीय काम है ये। क्योंकि पश्चिम से लेके और गोरखपुर तक 5वां चरण पूरा हुआ है। इसमें जो समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब शकील नकवी, पूर्व मंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो उन्होंने जो टीम प्रदेश में अपनी तैयार की, प्रदेश की टीम जिसमें मैं प्रदेश सचिव हूँ, इस हिसाब से उन्होंने प्रदेश की टीम को तैयार किया और उस प्रदेश की टीम ने मिलके पूरी जिला कमेटियों को और विधानसभा कमेटियों को तैयार किया। उसका नतीजा है कि उन्होंने अल्पसंख्यक समाज का, यानी मुस्लिम समाज का, एक भी वोट साइकिल के अलावा कहीं जाने नहीं दिया। इसके लिए मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को माननीय प्रदेश अध्यक्ष शकील नदवी साहब को बधाई देना चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगा, जिस तरीके से नवाबगंज विधानसभा से पूर्व मंत्री रहे और यहाँ की प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार, जो इस बार अच्छी फाइट में बताए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके का चुनाव होने वाला है नवाबगंज का? अरे, नवाबगंज में तो सब जानते हैं भगवत जी का कोई मुकाबला ही नहीं है। भगवत शरण गंगवार लंबे समय से यहाँ राजनीति कर रहे हैं। उस लंबे समय में जो कुछ भगवत जी ने नवाबगंज क्षेत्र में किया है, वो किसी ने कोई काम नहीं करा। और बीजेपी के नेताओं की जहाँ तक बात है, इनमें तो अखिलेश जी भी कहते हैं जो जितना बड़ा नेता है उतना ही बड़ा झूठ बोलता है। चाहे हमारे यहाँ के प्रत्याशी महोदय रहे हों या दूसरे उनके नेता हैं, ये कोई सही बात कहना, किसी सही बात का उत्तर देना जानते नहीं है। ये तो सिर्फ झूठ का पुलंदा सिर पर रखे घूम रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और एक बात मैं पहले से कहता चला आया हूँ, इस देश में जो सगे चचेरे तैरे 2 भाई रहते हैं, ये उन चचेरे तैरे भाइयों को अलग करके आपस में लड़ा के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अब ये चचेरे तैरे भाई समझ चुके हैं कि हम आपस में चचेरे तैरे भाई हैं, और ये कुछ लोग हमको आपस में लड़ा के अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। माननीय भगवत शरण गंगवार जी की जहाँ तक बात है, वो तो एक ऐसा नेता है जिसको नवाबगंज के लोगों को पता नहीं है भगवत जी की पहचान, भगवत जी की पावर के बारे में। भगवत जी नवाबगंज क्षेत्र के नेता नहीं हैं, बल्कि प्रदेश के एक बड़े नेता हैं। मुझे प्रदेश सचिव उन्हीं ने बनवाया था जब मैं प्रदेश में गया चुनाव में। अभी भी बाराबंकी से लौट के आया इन बरातों की वजह से।
जब प्रदेश के चुनाव में मैं पिछले बार भी गया, इस बार भी गया, मुझसे जौनपुर के अंदर लोगों ने पूछा भगवत जी के बारे में, गोरखपुर में पूछा भगवत जी के बारे में, कई जनपदों में भगवत जी के बारे में मुझसे लोगों ने पूछा। जब मुझसे पूछा अंसारी साहब कहाँ रहते हैं आप, उनका बरेली में एक नवाबगंज जगह है। बोले अरे वही नवाबगंज तो नहीं जानते, भगवत जी विधायक रहते हैं। मैंने कहा हाँ वही नवाबगंज है। तो भगवत जी को सब जानते हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों ने उनको चुनाव हरा के बहुत बड़ी गलती की और वो गलती क्षेत्र को भुगतना पड़ी है। सचिव साहब, मैं आपकी बात यहाँ पर रोकना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने बात कही है कि यहाँ पर भगवत जी भारी मतों से जीत रहे हैं और वही मंत्री बनने जा रहे हैं, जिस तरीके से यहीं पे एक और भी पहलू आता है, भाजपा के कुछ नेताओं ने मिठाइयाँ बांट दी हैं भाजपा की जीत के लिए, क्या कहना चाहते हैं? भाजपा के नेता पहले जब 2 चुनाव हारे तब भी खूब मिठाई बांटी। ये तो इतने बड़े, अब मैं क्या कहूँ इनको, पैसा इनके पास है, मिठाई बांटते रहो। अभी आपके पास पैसा है, मिठाई मंगा लीजिए। यहाँ पर 100 क्विंटल मिठाई मंगा लो, 100 मिनट नहीं लगेंगे उसको बंटने में। वही ये कर रहे हैं। और एक बात बताऊं, मैं एक किस्सा याद आ गया। एक बारात गई थी, उस बारात में अपने बाप के साथ में कितना बड़ा बच्चा चला गया। जब बारात की रुखसती हुई तो लड़की वाले सब रो रहे थे और लड़का पक्ष के लोग खूब हंस रहे थे। बच्चे ने पूछा पापा क्या बात है जी, कुछ लोग रो रहे हैं कुछ लोग हंस रहे हैं। तो उस बच्चे को बताया बच्चे के बाप ने। उन्होंने कहा बेटा ये जो लोग अभी हंस रहे हैं ये अब जिंदगी भर रोंगे और जो लोग रो रहे हैं अब ये जिंदगी भर हंसेंगे। तो क्या मान लिया जाए, यहाँ से भगवत जी को विजय मान लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी को विजय मान? भगवत जी की जीत 100% है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई आदमी बैठकर अभी यहाँ मुझसे बात कर ले, वोटों के आंकड़े पे बात कर ले, मुझसे कोई बीजेपी का नेता बात कर ले, विधानसभा में जितने भी गांव हैं, मैं एक एक गांव के बारे में जानता हूं। इस गांव में कितने गांव ऐसे हैं इस विधानसभा में जहां मुसलमानों का एक भी वोट नहीं है, और कितने गांव ऐसे हैं जहां कुर्मियों का एक भी वोट नहीं है। मैं उन सारे गांवों की फिगर उनके सामने रख दूंगा, वोट खुले उस दिन देख लेना, वही निकलेगी। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे जनाब मुन्ने बख्श अंसारी, जो समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव हैं अल्पसंख्यक सभा के। आज इन्होंने हमसे बात की, कारवां टीवी से बात की। तो एक शेर के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और खामोश रहते हैं वो लोग अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए कारवां टीवी में। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।